मुझसे कहा गया है कि द्वैत और अद्वैत पर बोलूं। विद्वान लोगों की सभा है। द्वैत और अद्वैत के शास्त्रीय सिद्धांत से तो सभी परिचित होंगे। तो मैं उसको ज़रा ज़मीन की भाषा में बोलना चाहूँगा। जीव का होना ही द्वैत है। जीव होता है तो संसार में होता है। बिना संसार के इंसान नहीं। बिल्कुल सरल दृष्टि से देखें तो यही प्रथम द्वैत है। मैं की कोई हस्ती नहीं है बिना किसी दूसरे के। आंखें देखती हैं तो दुनिया को देखती हैं। आपके कान अगर अभी सुन रहे हैं तो अपने से बाहर के किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं। हाथ स्पर्श करते हैं, त्वचा छूती है तो किसी बाहर की वस्तु को छूती है। एक जैसी कोई चीज जीव के लिए संभव नहीं है। जीव माने दो। आप अगर हैं तो कहीं पर हैं। आपके होने के लिए स्थान चाहिए। आपकी हस्ती के साथ स्थान जुड़ा हुआ है, दो हो गए। आप अगर हैं तो कभी हैं, किसी समय पर हैं। आपके अस्तित्व के साथ समय जुड़ा हुआ है, लो दो हो गए। आपको अगर कभी किसी को बताना भी होता है कि आप कहीं पर थे तो आप समय भी साथ में बताते हैं, अन्यथा बताना निरर्थक हो जाता है। दुनिया की गिनती न शून्य से शुरू होती है, न एक से शुरू होती है, शुरू ही दो से होती है। यही द्वैत है। और द्वैत का मतलब है कि कोई दूसरा है और दूसरा प्रासंगिक है। दूसरे का कोई मूल्य है। आंखें व्यर्थ ही तो किसी को नहीं देखती। कान व्यर्थ ही तो किसी दूसरे को नहीं सुनते। द्वैत का मतलब है कि ये जो युग्म में एक सिरा है, इसके लिए दूसरा सिरा सदा अर्थपूर्ण होता है, सदा कीमत रखता है। आप किसी चेहरे को देखते हैं, उस चेहरे में आप कुछ तलाश रहे होते हैं, आप कुछ सुन रहे होते हैं, सुनने के माध्यम से आपको कुछ चाहिए। द्वैत के जोड़े में वो जो विषयी है सदा विषय से कुछ कामना रखता है। द्वैत माने दो, दो माने जोड़ा। जोड़े में एक वो जो देख रहा है, एक वो जो दिखाई दे रहा है। एक जो विषय है, दूसरा जो विषयी है। एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट बना बैठा है।
और जो देखने वाला है उसे दृष्टव्य वस्तु से कुछ आकांक्षा है सदा। आदमी और दुनिया का संबंध मात्र सहचर का नहीं है। आदमी और दुनिया का संबंध प्यासे और पानी का है। कम से कम आदमी को तो ऐसा ही लगता है। यहां से हम प्रवेश करते हैं अद्वैत में। द्वैत वो है जब आंखें देखें और आंखों ने देखा नहीं कि द्वैत स्थापित हो गया। और अद्वैत वो है जिसे आंखों के पीछे बैठा मन तलाश रहा है। देखते हम किसी दूसरे को हैं, तलाश हमें किसी ऐसे की है जिसको देखते हुए बेगानापन न लगे, परायापन न लगे। मन को, आंखों को, समस्त इंद्रियों को, कह सकते हैं जीव को ही चाहिए कोई ऐसा जिसके सामने खड़े होने से अपनी हस्ती भी विलुप्त हो जाए। द्वैत को तलाश है अद्वैत की। द्वैत हमारा तथ्य है, अद्वैत हमारा सत्य है दोनों ही। आपके लिए ज्यादा प्रासंगिक क्या है, यह इस पे निर्भर करता है कि आपने तादात्म्य किससे कर रखा है। अगर जीवन आप ऐसा बिता रहे हैं जिसमें देह की प्रधानता है, तो द्वैतवादी जीवन जी रहे हैं। जीवन ऐसा बिता रहे हैं जिसमें मन की, विचारों की, भावनाओं की प्रधानता है, तो भी द्वैतवादी जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि द्वैत है, द्वैत को मिथ्या नहीं घोषित किया जा सकता। कम से कम उसके द्वारा तो द्वैत को मिथ्या नहीं ही घोषित किया जा सकता जो कहता हो कि लाना जरा गर्म चाय। अब गर्म चाय भी चाहिए और कह रहे हैं कि नहीं द्वैत तो झूठ है, तो यह बात ईमानदारी की नहीं हुई। हां, जो गहराई से डूबा हो द्वैत में, उससे भी आप पूछेंगे तो वो कहेगा द्वैत में चैन नहीं है। द्वैत भले ही तथ्य है हमारा, लेकिन द्वैत में चैन नहीं है। क्योंकि ताउम्र आदमी दुनिया में बहुत कुछ तलाशता रहता है, तलाशने की हसरत फिर भी बाकी तो रह ही जाती है। मन यूं ही थोड़े ही चहुदिश भटकता रहता है। मन को कुछ चाहिए। मन के भटकने का नाम है द्वैत, मन को जो चाहिए उसका नाम है अद्वैत। तो द्वैत इतना भटकता है तो अद्वैत को पाता क्यों नहीं? क्योंकि द्वैत भटकता तो है पर अपने को बचाए बचाए। अद्वैत का ही दूसरा नाम है शांति। अद्वैत का ही दूसरा नाम है सत्य, कि सरलता, कि चैन, सुकून, जिन भी लफ्जों में कहें। मन को सत्य तो चाहिए और उसी के लिए वो भटक रहा है पूरी दुनिया में। मन को शांति तो चाहिए और इसी के लिए वो तमाम संबंध स्थापित कर रहा है।
लेकिन उसे शांति चाहिए अपने को बचाए बचाए। ये अहम की पहचान। अहम कहता है परमात्मा मिल जाए, ब्रह्म मिल जाए, सत्य मिल जाए, मिल हमें सब कुछ जाए, पर हम वैसे ही रहे जैसे हम हैं। द्वैत के एक सिरे पर जो विषयी बैठा है उसी का नाम है अहम। वो अहम ढूंढ कहां रहा है चैन? वो चैन ढूंढ रहा है द्वैत के दूसरे सिरे पर जिसका नाम है संसार। संसार में ही क्यों ढूंढ रहा है? जब संसार में इतनी उम्र तक कोशिश कर ली और मिला भी नहीं, फिर भी संसार में ही क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि संसार में सुरक्षा है। तो इसीलिए 100 बार विफल होकर भी कहता है कि ढूंढूंगा अपने ही वृत्त के भीतर। भले ही उस वृत्त में 100 बार ठोकरें खाई हो, 100 बार निराशा मिली हो, लेकिन उससे बाहर नहीं जाऊंगा। उसके बाहर गया तो मिट जाऊंगा। बात ही ऐसी है कि खुदा को भी पाना है और खुद को भी बचाना है। अहम बचा रहे और ब्रह्म की प्राप्ति भी हो जाए। इसलिए फिर समय चलता रहता है, यात्रा चलती रहती है। न तड़प मिटती है, न आदत मिटती है। तड़प का नाम प्रेम है, भक्ति है, और आदत का नाम वृत्ति है। आदमी का जीवन क्या है? प्रेम और आदत के बीच में एक संघर्ष। प्रेम है उसे अद्वैत से, आदत लगी हुई है उसे द्वैत की। और ये तो हम अपने जीवन में जानते ही हैं कि जब प्रेम और आदत में तने तो कोई आवश्यक नहीं होता कि प्रेम ही जीते। आदतें, पुराने संस्कार, आदिम वृत्तियां अक्सर भारी पड़ती हैं। प्रेम हार जाता है, हारता नहीं भी तो लंबित होता रहता है। प्रेम के इसी लंबित होने को संतों ने कहा है 84 का फेरा। हारा नहीं है, बस स्थगित हो गया। अंततः प्रेम जीतेगा, पर इस जन्म में नहीं जीता, अब अगले जन्म में जीतेगा, अगले में भी नहीं जीता तो उसके अगले में जीतेगा। ये 84 लाख योनियां किस लिए हैं? इसीलिए तो है कि कभी ना कभी तो तुम जीत जाओ। उस जीत का नाम होता है मुक्ति। अद्वैत का ही एक नाम है मुक्ति, द्वैत का ही एक नाम है बंधन। तो बात बड़ी विचित्र है। प्रेम का, अद्वैत का, सत्य का जीतना तय है, पर कब जीतेगा इसका चुनाव आप करते हैं। आप चाहें तो वो अभी जीत जाए, और आप चाहें तो जन्म मरण के चक्र में खेल चलता रहे। सत्य की जीत को आप विलंबित करते रहें, स्थगित करते रहें। सत्य हार तो सकता नहीं, सत्य में वजहते, लेकिन उसकी जीत को जीव आगे के लिए जरूर सरका सकता है। इतनी ताकत है जीव में। द्वैत बड़ी आकर्षक चीज होती है। सारा आकर्षण ही द्वैत में है। द्वैत में सुख है, दुख है, रस है,
संबंध हैं, प्रसन्नताएं हैं, भावनाएं हैं, आदमी को उनकी लत लग जाती है। सुख ऐसा सर चढ़ के बोलता है कि आनंद भी उसके सामने फीका लगता है। बंधनों से ऐसा मोह हो जाता है कि आदमी कहता है मुक्ति किसको चाहिए। बड़ी लीला है द्वैत की। जो समझ जाए द्वैत को उसके लिए लीला है, जो न समझे द्वैत को उसके लिए वो लीला माया है। तो द्वैत अद्वैत के साथ माया क्या है ये भी हमने देख लिया। द्वैत को न जानना माया है, और शरीरी ने द्वैत को जान लिया, द्वैत को समझ लिया, उसके बाद वो शरीर के साथ साथ जीवन की यात्रा कर रहा है, तो समझ लो कि फिर वो क्रीड़ा में है, लीला में है। क्या द्वैत झूठ है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। द्वैत को झूठ बोलने का हक सिर्फ उसको है जिसने दुनिया में मुक्ति तलाशनी बंद कर दी हो। बाकी अगर शास्त्रों से उद्धृत करें और कहें कि नहीं साहब अद्वैत ही एकमात्र सत्य है, तो शोभा नहीं देता। क्या अद्वैत सत्य है? निश्चित रूप से अद्वैत सत्य है, पर सिर्फ उनके लिए जो कहें कि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। जिनके लिए और अब कुछ लक्ष्य साध्य रह ही न गया हो सत्य के अतिरिक्त, सिर्फ वही कहें कि एकमात्र सत्य है अद्वैत। जिनके लिए अभी जिंदगी में बहुत हसरतें हैं, जिनके पास अभी बड़ी कामनाएं और लक्ष्य हैं, जो अभी इसी जुगत में हैं कि थोड़ा और कैसे पालें, थोड़ी और प्रसिद्धि प्रतिष्ठा कैसे मिल जाए, सांसारिक सफलता की अगली सीढ़ी कैसे चढ़ लें, उनके लिए अद्वैत प्यारा तो रहेगा, पर उतना ही प्यारा जैसे दूर का तारा। उसको देख देख करके फिर हम आहें तो भर सकते हैं, उसके प्रेम में कविताएं तो लिख सकते हैं, पर उसके साथ एक नहीं हो सकते, योग नहीं होगा। योग तो तभी होगा जब पहले जिससे बहुत अनुराग हो गया है उससे थोड़ा वियोग हो। अच्छा जी, जो द्वैत और अद्वैत का आपने जो एक बहुत सरल सी परिभाषा बताई, तो थोड़ा सा ये बताइए, जैसे आप सुख की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द सुख इन अ फिजिकल टर्म, कि जो मनुष्य जब द्वैत में रहता है तो सुख की तलाश जो है वो मन के थ्रू करता है, और मन जो है एज एन ऑब्जर्वर कार्य करता है, या मन जो है एक लिंक के बीच में लिंक के रूप का कार्य करता है द्वैत और अद्वैत में? अद्वैत के साथ किसी चीज का कोई लिंक नहीं हो सकता। लिंक तो तब बनेगा ना जब कुछ तो ऐसा हो जिसका कम से कम एक सिरा जाकर के अद्वैत को स्पर्श करता हो। किन्हीं दो चीजों को जोड़ने वाली कड़ी का एक सिरा एक चीज के पास होता है और दूसरा सिरा दूसरी चीज के पास होता है, तभी तो आप कहते हैं ना कि लिंक बना। अद्वैत सर्वथा अचिंत्य है, अकल्प्य है। उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा ही नहीं है, तो कौन जाकर के उससे कड़ी जोड़ेगा? हाँ, मन की मांग यही रहती है कि किसी तरीके से उससे नाता जोड़ लें,
बात समझिएगा, सत्य से नाता नहीं जोड़ा जाता, सत्य में विगलित हुआ जाता है। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। जब आप किसी से नाता जोड़ते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को बचा ले जाते हैं, आपकी निजता बची रह जाती है। आप भी हैं और दूसरा भी है और दोनों के मध्य है एक नाता, आपने कहा लिंक। दोनों बचे रह गए ना, बढ़िया, किसी को मिटना नहीं पड़ा। सत्य के साथ संबंधित नहीं हुआ जाता है, सत्य को समर्पित हुआ जाता है। अंतर समझिएगा। सत्य को आप नहीं कह पाएंगे कि हमारा संबंधी है। आपका संबंधी तो आपके ही जैसा होगा, आपके ही तल पर होगा, आपके ही आयाम पर होगा। सत्य के साथ जब आप होते हैं तो फिर आप नहीं होते, दो नहीं हो सकते, वहां तो संबंध का कोई काम ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, ये दो कहां से आ गए संबंधित होने के लिए? एक ही बचता है। पर हम डर जाते हैं। अहम का ही दूसरा नाम भय है। हमें प्रेम तो बहुत है मुक्ति से, ये बात निश्चित है और कोई अपवाद नहीं। जीव का अर्थ ही है प्रेमी। जो जीव है उसे प्रेम निश्चित रूप से है, और प्रेम उसे किसी भी वस्तु से हो, अंततः प्रेम होता तो सत्य से ही है। लेकिन प्रेम पर डर भारी पड़ जाता है।